45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में नाविकों की कमाई को लेकर के विधानसभा के अंदर यह बयान दिया कि महाकुंभ के दौरान एक नाविक ने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए। और जिस पिंटू महारा और उनके परिवार की बात की, अब उस पिंटू महारा की जो कहानी सामने आई है वो आपको चौंका देगी। दरअसल अरेल के जिस पिंटू महारा ने अपने परिवार संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरेल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड में भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पिंटू अरेल निवासी बच्चा महारा के तीसरे नंबर के बेटे हैं। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल से वो निरुद्ध है। और इसी दौरान उसकी इलाज जब हो रहा था उसकी मौत हो गई थी। उसका बड़ा भाई आनंद महारा का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और कई साल पहले 2 अन्य लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा भाई अरविंद महारा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर था और है अभी। पिंटू पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या का प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ था और गिरफ्तारी के बाद उसे जेल हुई थी। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके छोटे बेटे छगन निषाद को रास्ते में रोक करके 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। उसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ था। बर्रू हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम और गोलियों से हमला हुआ था। उसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमका करके गवाही अपने पक्ष में करा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई। इसके बाद एक ऑडियो भी भेजा गया था। लेकिन दूसरी तरफ नाव चलाने को लेकर के वो चर्चा में आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर नाम लिया, लेकिन इसी नाविक और नाव चलाने को लेकर के इसके ऊपर रंगदारी मांगने तक का आरोप लगा। पिंटू महारा समेत 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान नाविक से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया। अरेल निवासी नाविक शनि निषाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके भाई पिंटू निषाद को मारपीट करके बुरी तरह घायल कर दिया। धमकाया कि नाव चलाना है तो सभी को 5000 रुपए देने होंगे, वरना जान से मारकर फेंक दिए जाओगे। आरोप तो ये भी है कि इससे पहले भी आरोपी दोनों भाइयों ने 8-8 हज़ार रुपए छीन भी लिए थे। इसके अलावा उसकी गंजिया परिवार से अदावत भी चलती है। नैनी में महारा और गंजिया परिवार के लंबे समय से आपस में दुश्मनी चली आ रही है। इसमें कई जाने जा चुकी हैं। इसमें महारा परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिश हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गंजिया का नाम आया तो कई साल पहले गऊ घाट से चौतरफा घेर कर पप्पू पर बम और गोलियों से हमला किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। उधर बर्रू निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन पर भी महारा परिवार लगातार नज़र बनाए हुए है और उससे भी रंजिश चल रही है। यानी जिसका नाम विधानसभा के अंदर जोर शोर से मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लिया, अब वही हिस्ट्री शीटर निकल आया। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सीएम के सलाहकारों ने जिस व्यक्ति का नाम विधानसभा में सीएम के मुंह से बुलवाया है, क्या उसकी कोई पहले से पड़ताल नहीं की थी? क्या उसकी वसूली का गैंग जो नाविकों के द्वारा और नाविकों से वसूला जा रहा था, क्या उसकी कोई पड़ताल नहीं हुई? जिसके ऊपर इतने मुकदमे हों, उसकी इतनी तारीफ कैसे कराई जा सकती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और 30 करोड़ रुपए कमाने पर भी सवाल है कि क्या वाकई में चप्पू चलाकर के ये 30 करोड़ रुपए कमाए गए या फिर उन्हीं नाविकों से पूरे महाकुंभ में वसूली हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।